जय गुरुदेव। रायबरेली 26, 27, 28 मई 1972। सन 1972 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन पहली बार मुझे 26 मई को 4 बजे शाम को रायबरेली में मिला। स्वामी जी महाराज के संग साथ में रहने का अवसर मुझे नहीं मिला। मैं सत्संग में गया था। सर्किट हाउस के पास बगीचे में गुरु महाराज खड़े थे। गुरु महाराज का रूप बड़ा ही भव्य था। उनके पास कई प्रेमी भी खड़े थे। मैं गुरु महाराज से मिला और प्रणाम करके किनारे खड़ा होकर देखने लगा। फिर सड़क के किनारे एक चारपाई स्वामी जी महाराज के लिए डाली गई। उसी पर स्वामी जी बैठे। हालांकि वहाँ धूप लग रही थी, फिर भी गुरु महाराज वैसे ही बैठे रहे। फिर कभी कभी किसी पेड़ के नीचे चादर बिछाकर उस पर आराम कर लेते। लेकिन थोड़ी देर बाद ही प्रेमियों की भीड़ वहां पहुंच जाती थी तो स्वामी जी महाराज उठ जाते थे। बीच बीच में गुरु महाराज बाग में प्रेमियों के पास खुद पहुंचकर दर्शन देते। जब प्रेमियों से घिर जाते तो फिर अपने डेरे में चले जाते। स्वामी जी महाराज के रहने और नित्य क्रिया, नाश्ता, भोजन आदि सभी की व्यवस्था डेरे में ही थी। धूप से गर्मी बहुत थी। प्रेमियों की अपार भीड़ आ गई थी। 27 मई को मैंने देखा कि स्वामी जी महाराज रात में बगीचे में एक किनारे जाकर जमीन पर एक चादर बिछाकर लेट रहे हैं। स्वामी जी वहां इस तरह से रहे ताकि किसी को पता न चले कि किधर हैं। केवल 2-3 सत्संगी जो स्वामी जी महाराज के संग साथ थे वही जानते थे। मैं चूंकि स्वामी जी महाराज के सानिध्य का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहता था, इसलिए उनके पीछे थोड़ा दूर से ही लगा रहता था। स्वामी जी महाराज को एक निखालिस चादर जमीन पर बिछाकर उसके ऊपर लेटा देखता तो मुझे भीतर में बड़ा ही कष्ट अनुभव होता कि जो स्वयं परमात्मा है वे किस तरह से जमीन पर अपने जीवों के उद्धार के लिए कष्ट उठा रहे हैं। 28 तारीख को शाम 4 बजे स्वामी जी महाराज ने एक जुलूस निकाला। आगे आगे स्वामी जी महाराज चलते रहे और उनके पीछे हजारों नर नारी बच्चों की कतार। सबके हाथ में जय गुरुदेव नाम का झंडा और सभी प्रेमियों के मुंह से जय गुरुदेव नाम का उद्घोष। बड़ा ही भव्य नज़ारा था। हर किसी को अपनी तरफ ये नज़ारा खींच लेता था। पूरे जुलूस के साथ गुरु महाराज सत्संग के मैदान में गए जो टाउन हॉल में बना था। 28 तारीख को बड़े ही जोरदार शब्दों में स्वामी जी महाराज ने सत्संग किया और भविष्य की बातों को बतलाया। राजनीतिक भी तमाम बातों को स्वामी जी महाराज ने जनता को बतलाया। 27 और 28 तारीख को दोनों दिन की रात्रि में सत्संग सुनाने के बाद मंच से ही स्वामी जी महाराज ने जीवों पर अलौकिक दया कृपा करते हुए रेवड़ी प्रसाद लुटाया। बोले कि ये बाबा जी का भभूत है। सभी प्रेमी जनता ने प्रसाद को लूटा। 28 तारीख को दोपहर में बाग में स्वामी जी महाराज ने सत्संगियों को सत्संग के भेद की बातों को समझाया और उन्हें कुछ निश्चित आदेश भी दिए। उस वक्त बनारस वाले शालिग्राम मिश्रा जी ने 2-3 प्रार्थनाएं बड़े ही भाव विभोर होकर सुनाई। स्वामी जी महाराज ने उन्हें बड़े ही गंभीर होकर सुना। रात्रि में तीनों दिन मैंने देखा कि स्वामी जी महाराज बाग के किनारे सड़क के बगल में चारपाई डालकर सो रहे हैं। अपने डेरे में नहीं सोए। 26 और 27 तारीख को स्वामी जी रात में कई बार जागे, लेकिन 28 तारीख को स्वामी जी जब 12 बजे के बाद सोए तो 4 बजे भोर में ही जागे। गुरु महाराज इन 3 दिनों में 2-3 वक्त भोजन नहीं किए। शाम को एक दिन बाटी, सब्जी और दाल खाए और दूसरे दिन भी हल्का सा भोजन ही लिए। दिन में केवल मौसमी का जूस पिए और कभी कभी ठंडा पिए। इस तरह तीनों दिन का स्वामी जी महाराज का दर्शन और सत्संग मुझे मिला। हालांकि स्वामी जी महाराज के भौतिक शरीर से मैं थोड़ा दूर ही रहा, फिर भी गुरु महाराज की ऐसी दया कृपा रही कि मैं उनके निकट ही रहता रहा। फिर यहाँ से गुरु महाराज इलाहाबाद गए। मैं उनके साथ नहीं गया, मैं बाद में अलग से गया। जय गुरुदेव।